आज हम अपना टॉपिक डेसिमल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और उसके फिगर इट आउट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो एग्जांपल 6 दिया है, कह रहे हैं अहूजा हैज अ 3.9 लेंथ ऑफ रिबन and she wants to cut into 10 equal pieces. What is the length of each piece in decimal? एक लेडी है मिसिज अहूजा, उसके पास 3.9 मीटर का एक रिबन है, उसको 10 पीसेस में कट करना चाहती है, तो हमें बताना है उसकी लेंथ क्या होगी है एक पीस की। देखो 3.9 रिबन की लेंथ है, उसको 10 पीसेस में डिवाइड करना है, तो कैसे होगा? 3.9 को 10 से डिवाइड कर लो, पॉइंट है, अब वो आगे एक शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा क्या? 0.39 मीटर। इसके अलावा इसको एक करने का वे और भी है, ऐसे कर सकते हो तुम। 3.9 को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 39 डिवाइड बाय 10। इसको कैसे डिवाइड करना है? 10 से। अब फ्रैक्शन में है, जब भी डिवाइड को ऐसे करना हो तो इसको रेसिप्रोकल करते, तो 10 का क्या बन जाएगा? 1/10। अब क्या आएगा? 39/100। अब डेसिमल लगाओ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल होएगा 1 2, यहाँ पे डेसिमल क्या आएगा? 0.39। पहले भी इतना ही आया, क्लियर है? अब नेक्स्ट है, ये इन्होंने यहाँ पे सिखाया। अब लिखा है What is the length of each piece if it cut into 100 pieces? अगर हम इसको 100 pieces में कट कर, सेम इसी वे से पहले 3.9 को अब 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डेसिमल मूव होगा, आगे 2 डिजिट जाएगा, तो एक और हमें 0 लगानी पड़ेगी, फिर पॉइंट आएगा, तो क्या बनेगा? 0.039 मीटर। अगर ऐसे नहीं करना तो पहले जैसे मैंने समझाया, 39 डिवाइड बाई 10, डिवाइड किससे करना? 100 से। कैसे लिखेंगे हम? 39 डिवाइड 10, इसको रेसिप्रोकल करके 1/100, क्या आ गया? 39 डिवाइड बाय 1000। अब क्या आएगा? 39 आगे 0.039 मीटर। अब आगे है, अब कहा है 0.039 को सेंटीमीटर्स में भी लिखो और मीटर्स में भी। देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 0.039 मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.039 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। पहले लिखो, यहाँ से पॉइंट कार शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड 3.9 सेंटीमीटर। अब हमें मिलीमीटर में करना है, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो 0.039 मीटर को कैसे करेंगे? 0.039 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ से 3 पॉइंट शिफ्ट करना है राइट साइड, 1 2 3, तो क्या बनेगा? 39 मिलीमीटर। अब क्लियर है? नेक्स्ट है, बाय लुकिंग एट द डिवीजन वी कैन फ्रेम अ सिंपल रूल ऑफ डिवाइडिंग डेसिमल। अब हमें पता चल गया जब डेसिमल में डिवाइड करते हैं, अगर 10 हो तो एक डिजिट मूव होता है लेफ्ट साइड, अगर 100 हो 2 डिजिट मूव होंगे लेफ्ट साइड, अगर 1000 हो लेफ्ट साइड फिर 3 डिजिट मूव होगा। अब उसी को देख के हमें ये टेबल है, इसको कंप्लीट करना है। पहले देखो क्या है, 18.7 था, उसको 10 से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव होगा, तो क्या बन गया? 1.87। 100 था, क्या बना? 0.187, 2 डिजिट मूव हुए। 1000 में किया 0.0187, 3 डिजिट मूव हो गए। हमेशा मल्टीप्लाई में हो तो राइट साइड शिफ्ट होता है, अगर डिवाइड हो तो लेफ्ट साइड मूव होंगे डेसिमल। अब देखो 10,000 है, तो 4 डिजिट हमारे मूव हो गए। अब हमें करना है, तो क्या आएगा? पहले सिंपल लिख लो, क्या है? 211। अब 1 के आगे था, एक डिजिट और आगे जाएगा, तो क्या बनेगा? 2.11। अब भी सिंपल पहले लिखो, अब 2 डिजिट आगे जाएगा यहाँ से,
1 2, तो यहाँ पे आ गया, क्या बना है 0.21। अब भी पहले लिखो 1, तो यहाँ से 3 डिजिट 1 2, अब एक और डिजिट तो 0 लगाओ फिर पॉइंट। अब पहले सिंपल पहले लिख लो, फिर यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4, तो 2 जीरोज आएंगी, फिर पॉइंट लगेगा, देन आगे 0। अब 0.13 को करेंगे तो एक और 0 लगाओ फिर पॉइंट 0.013। नेक्स्ट में 0.0013, नेक्स्ट में 0.00013, अब नेक्स्ट में 0.004 टाइम्स 0 फिर 13। अब देखो हमें दिया गया हुआ 2146। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या होगी। हम 2146 को डिवाइड करके हमें दिया कि 100 से डिवाइड करके ये आया। अब हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दें, सो हमें पता चले एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो अब डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या 214.6। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या 214.6। अब 10 से डिवाइड किया क्या आएगा 214.46। 1000 से करेंगे तो क्या आएगा 0.2146। 10,000 से 0.02146। अब ऐसे ही इसमें भी नीचे फाइंड आउट करते हैं लास्ट में कि कैसे आया होगा। पहले क्या है 0058, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। 4 डिजिट शिफ्ट होगा हमारा डेसिमल, तो क्या बन जाएगा 58। यहाँ पे क्या आना चाहिए 58। अब 10 से डिवाइड करके क्या आएगा 5.8, 100 से 0.58 और 1000 से 0.058। क्लियर है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। नीनू has 29 meter of red ribbon and want to share equally with Anu. What is the length of ribbon that of each them will get? अब कहते देखो उसके पास 29 मीटर का एक रिबन है, ऐसे इक्वली उसको बांटना है कि दोनों के पास इक्वली आए। अब हमें उसको कैसे बांटना है, देखो 14 मीटर और 14 मीटर दोनों को मिल जाएगा, तो कितना हुआ 28 मीटर। अभी भी 1 मीटर क्या हो गया लेफ्ट आउट है, यहाँ पे 1 मीटर अभी भी बच गया। तो अब 1 दोनों को देने के लिए कैसे देंगे, 1 के 2 हिस्से कर देंगे, क्या बन जाएगा 1/2 1/2। बट उसको डेसिमल में कैसे शो करेंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा जो ये 2 है 1/2 का, इसको हम 10 100 या 1000 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या हम 2 को 10 बना सकते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। किससे करेंगे, अगर 5 से, तो क्या बन गया 5/10। तो एक 14 प्लस 5/10, तो क्या आया 14 प्लस 0.5। 14.5 एक को मिला, सेकंड को भी 14.5 रिबन का पीस मिला। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, अब कह रहे हैं नाउ इफ द रिबन इज शेयर्ड विद बिटवीन 4 फ्रेंड इंस्टेड ऑफ 2। तो अब 29 को डिवाइड करना पड़ेगा, 29 को 4 से करेंगे तो 28, 7 देखो सबको मिल जाएगा। अब एक 1 बच गया, अब 1 को कितनों में डिवाइड करना है 4 में। अब देखो 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन सकता है, नहीं। अगर 100 का बनाना हो तो बन सकता है, बन जाएगा। अगर 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 आता है। तो उनको कितना कितना शेयर मिलेगा 7 प्लस 25/100 मीन्स 7 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 7.25 हर एक को शेयर मिलेगा। क्लियर। अब है डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू। अब कह रहे हैं वी हैव सीन
how to divide two counting number to get a decimal quotient. We first represented division as a fraction, then we found equivalent fraction when with the denominator being 1, 10, 100, 1000, and it is easy way to represent the equivalent fraction as a decimal. अब हम वो कह रहे हैं, अभी हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखा कि कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू में क्या होता है। अगर डेसिमल है, डेसिमल के इधर क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे होता है। और इधर क्या होता है, टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमें देखो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 10/3 है, अब 10/3 को अगर 3 नीचे डिनोमिनेटर में है, किसी से भी चाहे 10 से कर ले, चाहे 100 से कर ले, 1000 से करें, वो बन नहीं पाएगा। ना 10 बन पाएगा, ना 100 बन पाएगा, ना 1000 बन पाएगा। तो इस केस में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करके दिखाया। तो देखो कैसे किया उन्होंने। एग्जाम्पल 8 दिया, देखो उन्होंने 1, 3, 2, 4 को डिवाइड करना है 4 से। तो उन्होंने 1 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। 3 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। 2 कौन से प्लेस पे है, टेंस। और 4 कौन से प्लेस पे है, वंस। अब चारों को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दिया। 1000 को भी 4 से डिवाइड करना है, 3 को और 300 को भी, 20 को भी और 4 वंस को भी डिवाइड करना है। तो पहले उन्होंने क्या किया, जो ये 1000 था इसको रीग्रुप कर दिया 300 के साथ। अब 1000 में कितने 100 बन जाएंगे, 10 100 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 300 ऑलरेडी थे, 10 + 3 कितने 100 हो गया, 1300। तो ये देखो नीचे यहाँ पे 1300 आ गया, 2 10s हो गए, 4 वंस। अब जब 13th को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 के टेबल पे ये कंप्लीट चला गया और एक 1 हमारे पास लेफ्ट आउट। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 300 सबको मिल गया और एक 1 लेफ्ट आउट है। अब जो ये 1 लेफ्ट आउट है इसको फिर से रीग्रुप किया। देखो ये 1 लेफ्ट आउट है, इसको 2 10s के साथ रीग्रुप कर दिया। यहाँ पे 2 10s है, देखो 100 है, उसमें कितने 10s होंगे, 10 10s होंगे, तभी बनेगा ना। अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 100 बनता है। तो मतलब 100 में 10 10 है, उसको रीग्रुप 2 से कर दिया। तो 10 + 2 कितने 10s हो गए, 12 10s हो गया। हमारे पास कितने 10s हो गए, 12। तो हमने अब 12 से डिवाइड किया तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो 300 और कहाँ पे गया वो, 3 पे, 3 10s सबको मिल गए। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे, 4 वंस को डिवाइड करेंगे 4 से, तब भी क्या होगा, 0 रिमाइंडर होगा। तो वो 1 भी मिल गया सबको। तो हमारा 3 3 1 मतलब 300 3 10s और 1 वंस आया। इसको क्या कहते हैं हम, प्लेस वैल्यू को लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट है। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन को, एक और क्वेश्चन है डेसिमल क्वोशिएंट। अब डिवीजन विद द डेसिमल क्वोशिएंट, ये टॉपिक हम करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। अब हमें दे दिया, हमें लॉन्ग डिवीजन से वैल्यू फाइंड करनी है 1325 डिवाइड बाय 4। सेम इसी वे से क्या है, 1325 डिवाइड करो, पहले क्या है 4 से। तो 1 तो नहीं जाएगा, इस 1000 को किसके साथ रीग्रुप कर देंगे, 300 के साथ। 1000 को हमने जब इसके साथ रीग्रुप किया तो ये कितने बने, 10 100 बन गए। तो 10 100 और पहले कितने 100 थे, 3, तो टोटल कितने 100 हो गए, 13। अब 1300 को
जब हमने 4 के टेबल पे डिवाइड किया तो क्या रिमेनिंग आ गया 1 हमारा रिमेनिंग आ गया। अब 1 क्या बचा हमारा 100 हमारा लेफ्ट ओवर था। अब 100 को 2 10s के साथ ग्रुप अप कर दिया। 100 क्या बन गया 10 10s। सेम इसी वे से अब 10 10s प्लस 2 10s क्या बन गए 12 10s। अब यहाँ पे क्या आ गया 12 10s यहाँ पे कंप्लीट चला गया। पहले 3 गया था अब भी 3 चला गया। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास 5 1s। यहाँ पे 4 के टेबल गया तो यहाँ पे 1 1s हमारे पास रिमेनिंग है। अब 1 3 2 5 को 4 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ गया 300 3 10s 1 1s 300 3 10s 1 1s सेम यही आया। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है 1 1 रिमेनिंग बच गया। देखो अब हम जो ये 1 1 रिमेनिंग है इसको हम किस में बना देंगे 10th में। तो 1 1 में कितने 10 होते हैं 10 10th होते हैं। ठीक है तो अब 10 10th से डिवाइड करेंगे 8 के टेबल पे जाएगा कहाँ पे यहाँ फिर 2 रिमेनिंग है जाएगा हमारा किस पे 2 पे। अब 2 10th हमारे पास रिमेनिंग है। अब 2 10th को क्या बना देंगे 20 100 क्या बना देंगे 20 100 वो कर सकते हैं हम। अब वो अब पूरा चला गया तो उसका क्या आ गया 5। अब जो 10th और 20th है वो पॉइंट के बाद होते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 के बाद क्या लगा था पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया हमारा 331.25। क्लियर है। देखो यहाँ पे सब नीचे निकाल के इसको शो किया है यहाँ पे पूरा। ये हमारा बस एक बार समझने वाला था। इतनी अगर पेपर में आएगा इतना बड़ा तो मैं डिवीजन नहीं करना होता सिंपल डिवाइड करके डेसिमल वाली दिखानी होती है और बताना होता है क्या आंसर आया। अब देखो दिस प्रोसीजर ऑफ डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड कोशेंट विद डेसिमल वैल्यू। वंस कैन बी रीग्रुप्ड एज 10th। अभी हमने देखा वंस को कैसे रीग्रुप कर सकते हैं 10th के साथ 10th को 100 के साथ। अब निकालनी वैल्यू 237 डिवाइड बाय 8। देखो 200 के प्लेस पे है नहीं जाएगा तो इसको 3 10s के साथ हम रीग्रुप करके निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले 16 पे किया कहाँ पे जाएगा 2 पे। 16th हमारे क्या हैं 10s। अब हमारे पास क्या बच गया 7 10s रिमेनिंग है। अब ऊपर से क्या लेंगे 7 तो 77 को अब कहाँ पे गए 72 पे जाएगा। ये 72 क्या है हमारे 1s। यहाँ पे क्या रिमेनिंग है 5। अब 5 को किस में कन्वर्ट कर देंगे 10th में तो 0 लगेगी। पहले यहाँ पे 72 कहाँ पे गया था 9 पे। अब 50 10th में कन्वर्ट कर दिया तो उसका क्या लग गया हमारा पॉइंट। अब यहाँ पे कहाँ पे जाएगा 48 पे। ये क्या है हमारे 10th। अब रिमेनिंग 2। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने 100th में। यहाँ पे किस में जाएगा 16 में। ये क्या है हमारे 100th। ये 48 गया था हमारा 6 पे और 16 गया हमारा 2 पे। अभी क्या रिमेनिंग रह गया 4। अब 4 को किस में कन्वर्ट कर देंगे रीग्रुप करके 1000 में। अब यहाँ पे 1000 में 40 का 40 चला गया। ये 40 क्या हमारा 1000 तो यहाँ पे क्या आ गया 5। क्लियर है। यही है इन्होंने सारा समझाया यहाँ पे करके तो इनका भी यही आंसर आया। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट है डिवीजन विद द डेसिमल डिविडेंड। अब क्या कह रहे हैं अ शॉपकीपर has 9.8 kg of sugar. He wants to pack equally in 4 bags. What is the weight of each bag? So अब हमें किसको 9.5 को डिवाइड किससे करना है 4 से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे 9.5 4 से। पहले 8 के टेबल पे चला गया तो क्या आ गया 2।
अब क्या रिमेनिंग है, 1 वंस, ये वंस पे गया था हमारा। अब इसको रीग्रुप किसके साथ कर देंगे, 10th के साथ। 10th हमारा ऑलरेडी 15 गिवन है हमें, यहाँ 15th लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो अब 15th के टेबल पे कहाँ पे जाएगा ये, 12th पे। तो क्या आ गया 3, ये क्या थे हमारे 10th। अब अभी भी 3 रिमेनिंग है, तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, रीग्रुप होके ये 100th बन गया। कहाँ पे जाएगा ये, 28th पे। ये क्या है हमारा 100th। कहाँ पे जाएगा हमारा ये, 7 पे। अब ये 2 रिमेनिंग अभी भी है, तो इसको रीग्रुप किसके साथ करना है, 1000s के साथ। अब वो 20,000 बन गए। अब ये कंप्लीटली चला गया यहाँ पे। कहाँ पे गया हमारा, 5 पे। यहाँ पे क्या है, ये 1000th है। इसको रीग्रुप करके क्या बनाया था हमने, 1000। तो हमारा आंसर क्या आया, 2.375 के, 2.375 kg। क्लियर है। अब एग्जाम्पल 11 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.06 डिवाइड बाय 5। क्या दिया हमें, 0.06 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे लिखो 0.06 को 5 से, देखो 0 पे 0 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 आ गई। अब 10th प्लेस पे ले रहे हैं 0, वो भी नहीं जाएगी। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर 0 स्टार्ट कर दो। अब ये भी, अब देखो 6th किस प्लेस पे आया है, 100th प्लेस पे। ऊपर वाले ये 0 किस प्लेस पे आई थी, 10th प्लेस पे, और ये 1st प्लेस पे। यहाँ पे 5 पे गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब रिमेनिंग क्या 1, इसको रीग्रुप 1000th के साथ करो। अब 10 के साथ ये कंप्लीटली चला जाएगा, तो 10th कहाँ पे जाएगा, 2 पे। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.0.2। अब आगे इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस गिवन है, हम नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ भी आपको डाउट हो, समझना हो, तो प्लीज कमेंट डाउन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।